स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। लेकर चलते हैं आपको इस वक्त सीधा बीकानेर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। मुख्यमंत्री का इस्तीफा, रेल मंत्री का इस्तीफा, कानून मंत्री का इस्तीफा। कोई पब्लिक है, डेमोक्रेसी में लोग क्या कहेंगे वो ध्यान रखो। इनको लोगों से मतलब ही नहीं है और धर्म के नाम पर लोगों को ये कर लेते हैं, ध्रुवीकरण कर लेते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था कि हमारा एजेंडा जो है, चुनाव 2 साल बाद में यहाँ भी आ रहे हैं। अब करौली में आग लगाने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। इनको इंस्ट्रक्शन है दिल्ली से कि राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है, जो 4 साल फैसले हुए हैं, पिछला बजट भी अच्छा था हमारा, तो इनको मालूम पड़ गया कि अब हमारे कोई दाल गलने वाले नहीं राजस्थान के अंदर। तो अब आप ध्रुवीकरण करो। हिंसा के लोग उतर रहे हैं। जब आप उनको मैसेज नहीं दोगे, मैं बार बार मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए, गृह मंत्री, वो देशवासियों को संबोधित करें और उनको कहे कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है, हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है। 2 बातें तो कहे वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए। कहीं डेमोक्रेसी है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम से आप लोग चुनाव जीत के आए हो, तो आप बताइए कि हिंसा का कंडेम करने में तकलीफ क्या है? एंटी सोशल एलिमेंट करने में क्या तकलीफ है उनको? तो मैं आज भी मांग करूँगा बीकानेर में बैठ करके कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को चाहिए पूरे देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा और अहिंसा का माहौल बने। इसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि राज वो कर रहे देश के अंदर। हम तो कह ही रहे हैं राज वो कर रहे हैं, उससे वो ध्यान नहीं बंटवा सकते। हम लोग बराबर मांग करते रहेंगे उनसे। हमें चिंता लगी हुई है, इतने धार्मिक उत्सव आ रहे हैं और जिस रूप में माहौल बनता जा रहा है, तो हमें पुलिस को 2 दिन तक हमने तमाम एसपी को कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ इस काम के लिए कहा गया है कि राजस्थान में किसी कीमत पर, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का, कोई वर्ग का हो, किसी का आदमी हो, आपको खाली कानून का राज स्थापित करवाना है, शांति स्थापित करवानी है और कुछ नहीं करना है। आप कानूनी कार्रवाई करें, दोषियों को पकड़ें, सजा दिलवाएं उनको। पर राजस्थान में मैं चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश में हम लोगों की सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम चाहेंगे राजस्थान में शांति सद्भावना बनी रहे। चुनाव में कौन जीते कौन हारे वो अलग बात है, वो तो जनता माई बाप है, उनके ऊपर निर्भर करता है। पर हमारा प्रयास रहेगा कि आज हमने जो कदम उठाए हैं शिक्षा के जगत में, आज राजस्थान में देखिए आप, तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएँ आ गई राजस्थान में। IIT आ गए, IIM आ गया, ट्रिपल IIT आ गई, एम्स आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आ गई, जगह जगह कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। आपके यहाँ तो कृषि का भी है, टेक्निकल का भी है और वो आपका एनिमल हस्बेंड्री का भी है, कोई और साधारण विश्वविद्यालय भी वो भी है। 4 विश्वविद्यालय आपके यहाँ भी है। कहने का मतलब ये कि राजस्थान भर में शिक्षण संस्थाएँ हो। हमने कॉलेज खोली 123 पिछले बजट के अंदर, 33 गर्ल्स की थी। आज गर्ल्स जो है स्टूडेंट राजस्थान में बॉय से ज़्यादा हो गई है। मैं कहना चाहूँगा आपको, शायद के लोगों को मालूम नहीं होगा कि आंकड़े आ रहे हैं उसमें लड़के ज़्यादा हैं लड़कों से भी। ये भी 20 साल हो गया है, पहले बहुत कम परसेंटेज पढ़ती थी लड़की, बदलाव हो गया। अब अंग्रेजी स्कूल, हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतार शाह जी, एक पहल करी, शुरुआत करी। आज इतनी पॉपुलर हो रही, लॉटरी खोलने पड़ रही है उनके लिए, बच्चों के लिए कई गुना ज़्यादा डिमांड आ रही है उनकी भर्ती होने की सब जगह से। और कल मैंने एक वीडियो देखा होगा आपने, लड़का लड़की इंग्लिश में बात कर रहे हैं फ्री क्लासरूम के अंदर, वो पूरे सब जगह वायरल हो रहा है। तो आज बदलाव आ रहा है राजस्थान के अंदर, वो हमारा एजेंडा है आगे का। हमारा एजेंडा स्वास्थ्य सेवाओं का, राइट टू हेल्थ, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले पूरे देश के अंदर। हम तो मांग करते हैं मोदी जी से भी। ज़माना आ गया 21st सेंचुरी का, पूरे देश के बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःशक्तजनों को, मजदूरों को और गरीब आदमी, कोई जाति कोई धर्म का हो, उन सबको सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट जो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी, जापान में है, इटली में है, वो कंसेप्ट यहाँ भी आना चाहिए। एक मजदूर भी काम करता तब बिल्डिंग बनती है, खाली मशीनरी नहीं बनती है। जब सही साथ नहीं देता उसका तो मजदूर बेचारा घर बैठ जाता है।
घर की परिस्थिति पता नहीं क्या है, वो भूखे मरता है बेचारा। पेंशन हम देते 1500 रुपये 750 रुपये, क्या होता है उससे? और भारत सरकार देती 200 रुपये उसके अंदर, 200 रुपये, जो मैं 20 साल से सुन रहा हूँ। तो क्या उनको खुद को आगे आके नहीं करना चाहिए? तो सोशल सिक्योरिटी वो करे। स्वास्थ्य शिक्षा में हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। जो 10 लाख का बीमा हमने किया है, एक्सीडेंट का बीमा साथ में कर दिया है। आईपीडी ओपीडी बड़ा काम है। आपका जो काम चिरंजीवी योजना का है उसी रूप का आईपीडी ओपीडी का है, जिसमें अब आपका सरकारी अस्पताल में कोई पैसा लगेगा ही नहीं, चाहे कोई ऑपरेशन हो या कुछ भी हो। पहले कुछ पैसा खर्च करना पड़ता था ऑपरेशन के वक्त में, वो भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि पानी के अंदर JJM स्कीम 50 रुपये ना पैसा हम दे रहे हैं, और भारत सरकार उसका प्रयास करती थी कि भारत सरकार अकेले ही कर रही हो, क्योंकि विज्ञापन का पैसा उनके पास है। मीडिया आपका जो परिवार है आपका और आपके मालिक लोग हैं, सब दबाव के अंदर इनकम टैक्स ED CBI के डर से हैं। वो भले लोग हैं, वो भी मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप के लोगों को, ये तो डरे हुए हैं, पता नहीं कब इनकम टैक्स घुस जाए, कब CBI घुस जाए, कब ED आ जाए। उस चक्कर में मोदीमय हो गया, ये स्थिति है। तो आप बताइए फिर डेमोक्रेसी में क्या जाएगा, क्या होगा? ये खतरनाक माहौल चल रहा है। पानी हो, बिजली के अंदर हम लोग जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बने हैं, मांग बहुत पॉपुलर थी, रात को बिजली नहीं मिल रही किसानों को। 16 जिलों में पहले कर दी, अब बाकी जिलों में करने जा रहे हैं किसान। हर कदम हम उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उठा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, सोलर का भी, अन्य भी। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य चारों, और सड़कें शानदार आप देख रहे हो। अब थोड़ी बहुत गली कुछ में सड़क और भी खराब हो सकती है, मांग बढ़ती जाएगी, टूटती भी है। बाई एंड लार्ज पहले हम बहुत गुजरात के पीछे थे। लोग कहते थे गुजरात से आते हैं, कार में सो रहे हैं तो नींद खुल जाती, समझ लो राजस्थान आ गया। आज वो स्थिति नहीं रही राजस्थान की। शानदार नेशनल हाईवे बनी है, स्टेट हाईवे बनी है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड बनी है, गाँव की रोड बन रही है। और सोशल सिक्योरिटी हम लोग जितना कर सकते हैं, 90 लाख लोगों को हम लोग दे रहे हैं पेंशन अभी, सब मिला करके। और जो हमने कोरोना काल के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में 50,000 की बात कही है। हमने यहाँ पर जो ऑर्फन बच्चे हो गए थे उनको पहले 1 लाख रुपये अविलंब, 2,500 रुपये पेंशन, और 5 लाख रुपये मिलेंगे 18 साल होते ही उनको मिलेंगे। उनकी विधवाओं के अलग पैकेज दिया हम लोग, परिवार का अलग पालना योजना बच्चों को डाल रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी काम जो राजस्थान सरकार कर रही है हर क्षेत्र में, वो कोई सरकार नहीं कर सकती देश के अंदर। आज एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर पूरी पब्लिक का बीमा हो गया है। आयुष्मान भारत में 1/3 होगा, आधा होगा, क्योंकि वो तो एक क्राइटेरिया है सोशो इकोनॉमिक सर्वे वालों का। हमारे यहाँ कोई काटे नहीं, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए 10 लाख का बीमा है। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, अभी नया फैसला किया मैंने 5 दिन पहले ही, या लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 15-20 लाख लगते हैं। 15-20 लाख रुपये सरकार देगी अब उनके लिए, वो भी हमने कर दिया है कि पूरा पैसा, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीमारी दूसरी है जो हमारी कवर नहीं होती चिरंजीवी के अंदर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उन सब का खर्चा सरकार देगी। तो जो हमें करना था हम कर रहे हैं, और यही हमारा एजेंडा अगले चुनाव के अंदर अध्यक्ष जी ने बना रखा है। अध्यक्ष जी ने PCC की मीटिंग करी, अधिवेशन किया, इन्होंने जो मांग मुझसे करी, हमने अधिकार मांगे मान ली वो PCC की अधिवेशन की, क्योंकि अधिवेशन में कार्यकर्ता आते हैं, वो गांव वाले क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है, वो माइंड बना के आते हैं, वो फीडबैक हमें मिलता है। हम आगे भी प्रैक्टिस रखेंगे कि आम जनता क्या मांग करती है, उस ढंग से अगला बजट भी आएगा। सर, सोशल सिक्योरिटी वर्सेज पोलराइजेशन, सोशल सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, वर्सेज पोलराइजेशन की बात करते हैं। आप कहते हैं भाजपा पोलराइजेशन करती है, ध्रुवीकरण करती है। तो क्या ये जो चुनाव अगला है, जिस तरह से बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि भाजपा चुनावी माहौल बना रही है, तो अगला चुनाव क्या ये माने कि सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीच में जाएगी और भाजपा पर, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे? उनके पास कहने को कोई बात है ही नहीं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। वो तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कौन सा प्रदर्शन किया हमारे खिलाफ में, बताओ? क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी कि जगह जगह प्रदर्शन करते हमारे खिलाफ में 5-4 साल तक? आपकी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। वो तो खाली असेंबली में आके बोलते हैं खाली बस,
नहीं सर, वही जैसे 5 उम्मीदवार बन गए उनके मुख्यमंत्री के। अगर एक व्यक्ति कोई हो तो उससे हम बहस भी करें, किससे बहस करें, ढूंढना पड़ता है। नहीं, जैसे आप जो कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स आते हैं, जैसे अभी जोधपुर का, अजमेर का एक ऑर्डर आया जिसमें रमज़ान के टाइम में बिजली नहीं कटेगी। आप तो प्रयास कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी की, लेकिन जो दिख रहा है पब्लिक में वो अपीजमेंट टाइप दिखता है। बीजेपी इसी को बात सुनिए, आपको शायद मालूम पड़ गया होगा बाद में कि रमजान की नहीं है, जब दीपावली आए हर त्यौहार के अंदर वैसे आदेश निकलते हैं। जो निकला आदेश वो जुदा बात है कि बीजेपी जैसे आदेश निकला, फॉर एग्जाम्पल करौली के अंदर वहाँ घटना हुई, सारी दुकानें जली थी, जिस धर्म के लोगों की जली थी, मुस्लिम धर्म के लोगों की जली थी। अगर मैं खुला कहूँ तो हिंदुस्तान भर में मीडिया क्या दिखाया, सारी हिंदुओं की दुकान जला दी गई है वहाँ पर। तो जो पार्टी अगर ये धंधा करेगी कि आप सोशल मीडिया, क्योंकि आज उनका वर्चस्व है, धन बल इतना बड़ा उनके पास में, कि डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। एक तरफ चंदा ले रहे हैं, तो पूछने वाला नहीं कि पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड होते हैं, उसमें ऑडिट होती है उसकी। आपने पीएम केयर फंड बना दिया, 4 ट्रस्टी बना दिए, कोई 500 करोड़ चंदा दे रहा है, कोई 1000 करोड़ चंदा दे रहा है उसके अंदर, कोई सीएजी नहीं, कोई आरटीआई नहीं। वही लोगों ने ये बातें फैलाई है कि रमज़ान के ऊपर आपने अपीलमेंट क्या करना। हर धर्म के जो फंक्शन होता है उस वक्त में ऐसे आदेश रूटीन है काम कि भाई ध्यान रखो, क्योंकि धर्म में लोग। आप खुद मौका देते हो, आप खुद हथियार दे देते हो उनको कि भाई वो इस तरीके का काम करें। क्या उनको मौका तो इसी तरह के आदेशों से या इसी तरह के प्रैक्टिस से मिलता है। हाँ, नहीं देखिए क्या होता है कि हम मौका नहीं देते हैं, मौका वो बनाते हैं, इसको बनाते वो। अब जैसे 144 है, यूपी में लगी थी, हमारे लगी तो इशू बन गया, वहाँ कोई इशू नहीं बना। तो ये आपको हमको जो समझते हम लोग, आज आप लोग बैठे हैं हमारे साथ में, हम लोग बैठे हैं, तो ये तो पॉलिटिशियन है या प्रेस वाले हैं। हम सब का धर्म है कि कैसे हम लोग गवर्नेंस में साथ दे रहे हैं, अच्छी गवर्नेंस हो, आपकी भूमिका उसके अंदर है, मैं तो मानता हूँ। तो जब वो भूमिका है तो हमें इन लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। आज ये जो नशा चढ़ गया एक प्रकार से भाई कि कोई झूठ बात फैला दो बस, और वो फैल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। सर एक मिनट सर, महंगाई को लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे की सरकार की क्या प्लानिंग है कंट्रोल क्या करें? महंगाई कंट्रोल को लेकर के क्या प्लानिंग है? महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उसको कैसे आगे चलाएंगे? मतलब देखिए, इन्होंने पूरा देश को ये लूट रहे हैं। आप बताइए, पेट्रोल डीजल के अंदर यूपीए गवर्नमेंट थी तो 120 तक पहुंच गया था प्रति बैरल डॉलर, $120। तब भी 70 के आसपास रखा भारत सरकार ने, क्योंकि सब्सिडी दी, तेल कंपनियों को सब्सिडी देके वो भाव कम रखे। भाव तो बढ़ गए हैं तो तेल कंपनी भाव बढ़ाती, अभी बढ़ा रही वैसे। तो यूपीए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे करके 70 तक रखा उसको, अब 115 तक पहुंच गया है, भाव बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार को सब्सिडी देने की बजाय है वो भाव बढ़ाना अलाउ कर रही है, जनता लूट रही है, जनता की जेब से पैसा जा रहा है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।